अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान खोखैर और मैं हूं फायजा मलिक। इब्तिदा है उस रब के नाम से जो रहीम और करीम है। अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, हमें अपने रसूल और उसकी आल के सदके हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाह के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। 2 साल की उम्र में चोरी का इल्जाम, पुलिस ने 15 साल बाद गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म देते हुए पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। नबील नकवी की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को आजाद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने रमजाना बीबी की हब्से बेजा की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें डीपीओ सियालकोट और दीगर को फरीक बनाया गया। बडियाना पुलिस ने मुलजिम रफीक उर्फ एसी को गिरफ्तार करके पेश किया। मुलजिम की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया कि मुलजिम रफीक, नजीर, यूनस और मोहम्मद रमजान ने मदई मोहम्मद नईम के क्लिनिक से 3.5 लाख रुपए चुराए। मोहम्मद रमजान का जुडिशल रिमांड चल रहा है। मुलजिम मोहम्मद रफीक को जिस्मानी रिमांड के लिए अभी इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मदई की मिली भगत से 2005 का बेबुनियाद वक़्वा बनाया और 10 साल की ताखीर से 2015 में झूठी FIR दर्ज कराई गई। FIR में दर्ज वक़्वा के मुताबिक बेटा मोहम्मद रफीक इस वक्त 2 बरस का था। पुलिस ने बेटे मोहम्मद रफीक को हब्से बेजा में रखा हुआ है, बाजियाब करवाया जाए। जस्टिस असजद जावेद घराल ने SHO पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि तुम्हें इतनी अकल नहीं कि 2 साल का बच्चा चोरी कर सकता है या नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितना अरसा हुआ है इस वक़्वा को, तो पुलिस ने बताया कि 2005 में वक़्वा हुआ और 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया। दलाइल के बाद अदालत ने 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को आजाद करने का हुक्म दे दिया। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। 2 साल की उम्र में चोरी का इल्जाम, पुलिस ने 15 साल बाद गिरफ्तारी डाल दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म देते हुए पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। ये मामला क्या है, हमारे साथ मौजूद है नबील नकवी, उनसे जानेंगे। नबील नकवी, बताइएगा क्या मामला है? 2 साल का बच्चा, उसकी गिरफ्तारी 15 साल के होने पर। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में इंतहाई मुनफरिद नोयत का ये केस है जो सामने आया। 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम के इल्जाम में जो पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस असजद घराल साहब ने उसको जो है आजाद करने का हुक्म दे दिया। जबकि अदालत ने इंतहाई इज़हार बरहमी करते हुए पुलिस से पूछा कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि 2 साल का बच्चा है वो चोरी कैसे कर सकता है, सारा मामला बताओ कि मतलब किस तरीके से ये वक़्वा किस तरीके से पेश आया। जिस पर सियालकोट के पुलिस बडियाना ने कि SHO ने जो है वो अदालत को बताया कि 2005 में वक़्वा हुआ था और 2015 में जो है पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। जबकि मुकदमा में इस बच्चे के साथ साथ जो थे 2 मुलजिम और नजीर और यूनस को भी जो है गिरफ्तार किया गया था। जबकि तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली जो है उसने अदालत को आगाज किया कि दोनों मुलजिमों की शिनाख्त परेड करवाई है। जिस पर एक दफा फिर से जस्टिस असजद घराल ने तो इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि मुलजिमों के चेहरे ढांपने के बाद पेश करके कौन सी शिनाख्त परेड करवाई जा रही है यहाँ पे। जिस पर असजद घराल बोले कि मुद्दई मुकदमे में मोहम्मद नईम तो इन मुलजिमों को अभी देख लिए, शिनाख्त परेड का मकसद भी अब खत्म हो चुका है। जिस पर जैसे नबील नकवी, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें सीनियर कानूनदान, सीनियर वकील अब्दुल्ला मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे इस पर बात करके देखते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा सर, पुलिस रूल इससे मुतालिक क्या कहते हैं? 2 साल के बच्चे की चोरी और फिर 15 साल बाद उसकी गिरफ्तारी डाल दी पुलिस ने। देखिए, पहली बात तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जैसे असजद घराल साहब ने बिल्कुल सही फैसला किया है कि उन्होंने उस रिट जुरिडिक्शन को हेबियस करार देते हुए पुलिस से कहा है कि ये जो आपने इस 2 साल बच्चे की, उस वक्त 2005 में जो मोहम्मद रफीक था उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। अब 2005 में अगर उसकी उम्र 2 साल थी और 2015 में आके वो मुकदमा दर्ज होता है और 2020 में आके उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो यकीनन ये पुलिस की नेग्लिजेंस है। पुलिस के पार्ट पर ये एक घिनौना फेल है। जो पुलिस रूल्स हैं उसमें बिल्कुल जो SHO कंसर्न है उस पर तादीबी कार्रवाई होती है। और जब ये साबित भी हो गया कोर्ट ऑर्डर के जरिए कि पुलिस ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो क्रिमिनल केस होता है वो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन जब FIR में इतना डिले आ जाए, 10 साल का डिले आ जाए,
तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो मुल्जिम होता है उसको जाता है कि 2005 में अगर एक इंसिडेंट हुआ था और 2015 में आके FIR हो जाती है तो 10 साल तक वो जो मुद्दई था वो नहीं, वो क्या करता रहा है। इसका मतलब है कि उसकी बदफेली शामिल है, उसकी बैड मोटिव है। लॉ की मंशा ये होती है कि जब भी कोई शख्स अदालत में आता है या किसी भी इन्वेस्टिगेशन के सामने आता है तो उसको इनोसेंट होना चाहिए। तो जब शुरुआती नेगेटिविटी से होती हैं, शुरुआती बदनीति से होती हैं, तो उसका केस वहीं खत्म हो जाता है। लिहाजा अदालत ने बिल्कुल सही किया है कि जो मोहम्मद रफीक साहब उसको बजर तौर पर रिहा कर दिया। दूसरी जो बात कोर्ट ने कही है, कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो किसी बंदे की मुल्जिम की शनाख्त क्रिएट होती है वो एक तो जेल में होती है, दूसरा वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के साथ होती है और उस वक्त ही जो मुद्दई होता है उसके उनके चेहरे दिखाए जाते हैं। जब बिफोर टाइम अगर कोई चेहरे दिखा दिए जाएं तो वो जो शनाख्त क्रिएट वाला लॉ है वो फिर उसे अप्लाई नहीं करता, वो तो आपने दिखा दिया, वो कहेगा यही है जी। तो दोनों चीजें पुलिस की गलत साबित हो गई, एक FIR, दूसरा शनाख्त क्रिएट का गलत, तीसरा जो आप पूछ रहे हैं कोई शक नहीं है कि जो कानून में इसकी बिल्कुल है इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गलत FIR दर्ज करने पर, जब झूठी FIR करने पर हो सकती है। इस तरह पुलिस अगर नाजायज तौर पर किसी मुद्दई पार्टी के साथ मिलकर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो तादीबी कार्रवाई है, पुलिस रूल में इसकी बिल्कुल कुछ है और जो मुद्दई पार्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का हक है। ठीक है अब्दुल्ला मलिक साहब, एक और चीज भी आपसे जानना चाहेंगे, भी बताइएगा क्या मुतालिका एहलकारों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और एक FIR कितने अरसे तक तफ्तीश के काबिल रहती है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर जब FIR हो जाती है तो पुलिस रूल्स में 173 की कार्रवाई होती है, वो 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस को कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने जो चलान जमा कराना होता है। अब वो टाइम तो गुजर गया, अब इतने साल बाद अगर 2015 में भी हो गई है तो 2020 में आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कहाँ से की है, ये सारी की सारी नेग्लिजेंस है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है कि इतना अच्छा चलान भी जमा नहीं हुआ, पुलिस ने तफ्तीश भी नहीं की, अब आगे जो भी कार्रवाई हुई है ये बदनीयत भी है और पुलिस ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठते हैं और सजा भी उनको 7 साल की हो सकती है, 7 से 10 साल की सजा एक SHO को जिसने गलत FIR का इंदराज किया हो उसमें हो सकती है। ये पुलिस रूल्स में बिल्कुल लिखा हुआ है। अब तो कोर्ट की डायरेक्शन भी आ गई है और कोर्ट ने बिल्कुल सनद भी किया है कंसर्न SHO को कि आपको शर्म नहीं आती कि आपने 2 साल बच्चे, जब उसकी उम्र 2 साल की थी उस वक्त 2005 में, 2015 में आकर उसके FIR में नाम डाला है तो ये गलत किया है। हमारे अक्सर ऐसा होता है, पुलिस में ये 12 ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो सीनियर पुलिस के एहलकार होते हैं, अफसरान होते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ पर्चे दर्ज करने का भी हुक्म दिया। जैसे इसके खिलाफ SHO के खिलाफ पहली बात तो यह है कि पर्चे का हुक्म हो सकता है और जिसके खिलाफ जो दूसरी बात यह है कि पुलिस रूल के मुताबिक उसके खिलाफ ताजीबी कार्रवाई भी हो सकती है। अब्दुल्ला मलिक साहब, एक मामला आपने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया कि तादीबी कार्रवाई हो सकती है। सर, आम शख्स की जानिब से झूठी FIR का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, वहां पर जो FIR काट रहा है क्या उसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आप 2 साल के बच्चे की FIR काट रहे हैं? दोनों में होता है। एक तो यह है कि जिस कंप्लेनेंट ने गलत FIR का इंदराज किया है उसके खिलाफ 186 की कार्रवाई होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में इस लॉ पर अभी इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम तो काफी अर्से से कह रहे हैं कि ठीक है FIR कराना हर किसी का हक होता है, 154 की कार्रवाई होनी चाहिए, वो हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में शामिल है, लेकिन ये भी शामिल है कि अगर कोई शख्स झूठी FIR करवाता है बाद में वो गलत साबित हो जाती है तो उसके खिलाफ बाकायदा मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई का कह सकता है। अब अगर आप जैसे इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं और हमारे अगर दूसरे दोस्त इस चीज को हाईलाइट करें और जो आप सिविल सोसाइटी और मीडिया मिलकर इस चीज को करें तो जो FIR का गलत इंदराज है, जैसे कि पिछले साहब चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद कोठा साहब कहा करते थे, उसको हम रोक सकते हैं। ऐसे ही रोक सकते हैं कि अगर एक गलत FIR हो गई है, पुलिस ने भी नेग्लिजेंस जाहिर की है और बाद में पता चला कि ये गलत थी, जो गलत करवाने वाला है उस पर भी तादीबी कार्रवाई होती है। कानून में चीजें मौजूद है लेकिन यह कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे से अच्छा कानून भी उस वक्त अपनी अफादियत खो देता है जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होना, उस पर अमल दरामद नहीं होना। अब वो चीजें सारी किताबों में पड़ी हुई हैं। अब आपको याद होगा कि जब 2002 में पुलिस रूल्स आए थे तो काफी उसमें ले दे हुई थी, अदालतों की भी बहुत सारे नतीजे मौजूद हैं। 2016 में जनाब यही कासिम शाह साहब जो अभी
कासिम वक़ार साहब जो अभी बने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इन्होंने कंटेम्प्ट में दी थी। तो पुलिस अपने SOPs को बदलें, अपने लोगों की ट्रेनिंग करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक और कंटेम्प्ट दायर करनी पड़ेगी कि जो हाई कोर्ट की ज़रीना डायरेक्शंस हैं और जो पुलिस के IG साहब की जो SOPs हैं, उनमें के जो सियालकोट ले लें, गुजरावाला ले लें, ये जो रिमोट एरियाज जो होते हैं DG खान के, ये लोग इसकी परवाह नहीं करते। और आज भी जो बसर लोग हैं, वो जो महरूम तबकात है, जो गरीब लोग हैं, उनके खिलाफ नाजायज पर FIR करवाते रहते हैं। लेकिन अगर आप सच TV जैसे सच ये दिखा रहे हैं ना, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को, कि आपने जो लाहौर हाई कोर्ट का आज का ये फैसला अदालत ने सुनाया है, अच्छा फैसला सुनाया है। एक मुलजिम को बज़ाब्ता पर रिहा किया है और पुलिस को सनद किया है। अगर इस किस्म की हम आवाज़ उठाते रहेंगे तो शायद पुलिस के जो काम पाले हैं या जो तब्दीली सरकार है, शायद आज सच टेलीविजन की एक सच्ची बात तब्दीली सरकार के कानों में पड़नी चाहिए कि भाई पुलिस का अभी तक वही वतीरा है, पुलिस का कल्चर वही है, कोई KPK की तरह पुलिस नहीं बदली। पंजाब की पुलिस तो वैसे ही मशहूर है गलत FIR करने में। तो मेरा ख्याल है कि आपके सच दिखाने के बाद शायद तब्दीली सरकार भी सच सुनकर इस सच्ची खबर पर कुछ ना कुछ अपना रद्द-ए-अमल देगी और वो लोग जिन्होंने ये घिनौना फेल किया है, 2 साल के बच्चे की उम्र का नाम FIR में डाला है, उनके खिलाफ कानून की मंशा के मुताबिक जरूर कार्रवाई होगी। हम भी चूंकि सिविल सोसाइटी से तल्लुक रखते हैं, हम भी आप सच टेलीविजन की इस आवाज को खराज तस्लीम पेश करते हैं। आपके साथ मिलकर हम मजलूमों की दादरसी के लिए अपना अपना अदालतों में और अदालतों के बाहर किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला मलिक साहब, सीनियर वकील माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। नबील नकवी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हलाकत खेज वबा के बावजूद जराइम पेशा नासिर बेखौफ। लॉकडाउन के बायस घरों में मौजूद शहरियों की ऑनलाइन मालूमात धोखे से हत्या कर माल बटोरना शुरू कर दिया गया। सजाद काज़मी रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना के हमले तो दूसरी जानब जराइम पेशा अनासर की कार्रवाइयाँ। लॉकडाउन में शहरियों को लूटने के नए ढंग अपना लिए। कभी इमदादी कारकुनों का रूप धारा तो कभी तिबी अमले का भेस बदला। हैकर्स ने भी मैदान संभाला, घर बैठे शहरियों के अकाउंट्स खाली करना शुरू कर दिए। FIA हुकाम ने खबरदार किया कि लॉकडाउन से फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स मुतहरिक हो गए हैं। एहसास प्रोग्राम के नाम पर शहरियों को मैसेजेस करके पैसे भेजने का कहा जाता है। जराइम पेशा नासिर सारिफ से SMS कोड तलब करते हैं। कोड बता दिया जाए तो शहरी का WhatsApp हैक कर लिया जाता है, जिसके बाद सारिफ का तमाम डाटा हैकर की दस्तरस में आ जाता है। इसके बाद हैकर्स की जानब से ब्लैकमेलिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकलता है। हुकाम ने सार्फिन से अपील की है कि किसी भी नामालूम नंबर से मैसेज या कॉल के जरिए किसी किस्म की मालूमात तलब की जाए तो हरगिज जवाब न दें। नामालूम नंबर से बार बार रब्ता किया जाए तो PTI हुकाम को फौरी इतला करें। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 2% कम होकर 9% रह गई। इससे पहले स्टेट बैंक ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.5% कमी की थी। अब 2% मजीद कमी कर दी गई है। डबल फिगर से सिंगल डिजिट में आ चुकी है शरह सूद और 2% कमी के बाद 9% रह गई। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, बड़ा फैसला है, पहले 1.5% कम हुई और उसके फौरी बाद 2% कमी का ऐलान और अब सिंगल डिजिट आ चुकी है शरह सूद। हाँ जी बिल्कुल, अब आज ये स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो बैंकों का जो सूद है वो 2% मजीद कम किया गया है। जिसके बाद शरह सूद है वो डबल पहले 11% से कम होकर 9% रह गई है। सिंगल डिजिट में जो है वो आ गई है। ये क्योंकि ये जितनी कारोबारी बिजनेस कम्युनिटी और जिनका उनका मुतालबा था कि जो शरह सूद है वो जो है सिंगल डिजिट में किया जाए ताकि जो पाकिस्तान के अंदर कारोबार है वो जो पैदावारी लागत होती है सनती एरिया के अंदर उसको कम किया जा सके। और जो मौजूदा हालात हैं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद जो है 2% कम की है आज, और इसके बाद जो है सिर्फ जो है 9% शरह सूद रह गई है जी। अब्दुल कदीर राना, ये भी बताइएगा, इससे कर्जों के दबाव में भी कमी आई है? यकीनी तौर पर जो गवर्नमेंट ने नेशनल सतह पर कर्ज लिए हैं उनके दबाव में भी कमी आई और फिर जो कारोबारी तबका कर्ज ले रहा है उसके दबाव में भी कमी आई। देखिए, जो कारोबारी जितने भी अफराद का ये शुरू से ही मुतालबा रहा है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज सरमायादार हो या सनती, उससे सबका एक ही मुतालबा था कि जो ये शरह सूद है इसको मौजूदा हालात के अंदर जो है
फौरी तौर पर जो है सिंगल डिजिट में लाया जाए, ताकि उनका जो कारोबार है उसको संभाला मिल सके, उन्हें आसान शराइत से जो है वो कर्जे मिल सके, अदायगी आसानी से हो सके, उनकी जो पैदावार लागत है उसमें कमी आ सके। इसी वजह से जो ये फैसला आया है, इस पर जो बिजनेस कमेटी है उन्होंने बड़े इत्मीनान का इज़हार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि अब जो है उनका जो कारोबार होगा वो जो है आसानी से कर सकेंगे। जी अब्दुल कदीर राना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी बड़ी देरीना मुतालबा था कि शराय सूद में कमी की जाए, फिर जो कारोबारी तबका जो ऑलरेडी कर्ज लेकर अपनी इंडस्ट्रीज चला रहा है उसके लिए भी एक अच्छी खबर होगी, हौसला अफजा खबर होगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए बड़ी और अच्छी खबर है, ये बिल्कुल मुस्बत खबर है, क्योंकि शराय सूद काफी अरसे से जो है डबल डिजिट के अंदर था, बल्कि जो बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ी परेशान थी इस हवाले से कि शराय सूद इतना ज्यादा है, उन्हें काफी मुश्किलात थी, जिसकी वजह से जो सनतकार है उनको ये कहना था कि उनकी इंडस्ट्रीज जो है नहीं चल पा रही थी, बड़ी सांसें ले रही थी। लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मजीद मुश्किलात बंद पड़ी हैं जो सनतें हैं, और फिर शराय सूद जो है अगर वही बरकरार रखा जाएगा जो पहले था तो उनके लिए मजीद मुश्किल होती है। लेकिन अब जो है सिंगल डिजिट में आई है तो उनके लिए यकीनन जो है वो आसानी पैदा हो गई है। अब्दुल कदीर राना, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक माह में शराय सूद में 4.25% कमी आई, इससे पहले 75 बेसिस पॉइंट और फिर 1.5% की कमी और अब 2% की कमी। अगर इसको एक साथ कम कर दिया जाता तो क्या ये बेहतर ना होता? देखिए, जो माशी तजज़ियाकार हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिल्कुल उनका यही मुतालबा शुरू से यही था कि जो इसको फौरी तौर पर जो है सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए, 10% से कम किया जाए। लेकिन अभी भी चूंकि ये कम हो गई है तो इस पर भी जो है बड़े इत्मीनान का इज़हार किया गया है, देर से ही, लेकिन अब जो है सिंगल डिजिट में आ गई है और इस पर जो है कारोबारी हजरात और जो माशी तजज़ियाकार है उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। हम अपने नाज़रीन को बता दें, अब्दुल कदीर राना हमारे साथ ही रहेगा, कि स्टेट बैंक ने शराय सूद में 2% कमी कर दी है। शराय सूद 2% कम होकर 9% रह गई है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी के तहत पहले 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई थी और उसके बाद शराय सूद 1.5% कम की गई और अब 2% मजीद कम कर दी गई, जिससे शराय सूद घटकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है, जिसका देरीना मुतालबा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस इंडस्ट्रीज की जानिब से किया जा रहा था। स्टॉक मार्केट पर भी इसके असरात बड़े वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। अब स्टेट बैंक ने बड़ा कदम लेते हुए सिंगल डिजिट में शराय सूद को ले आई है और स्टेट बैंक की जानिब से 9% कर दी गई है शराय सूद। 2% कमी के बाद एक माह में शराय सूद में 4.25% कमी की गई है। अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। अब्दुल कदीर राना, एक बार जरा फिर हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा इस तमाम तर सूरत हाल से। आज बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो है शराय सूद में 2% कमी की गई है, जिसके बाद शराय सूद जो कि 11% थी वो घटकर अब 9% पर रह गई है, सिंगल डिजिट के अंदर आ गई है। और यही मुतालबा जो है बिजनेस कम्युनिटी और जो माशी तजज़ियाकार हैं उनकी जानिब से किया जा रहा था कि जो बैंकों का शराय सूद है इसको कम किया जाए, क्योंकि जो कोरोना वायरस की सूरत हाल पैदा हो गई और इससे पहले भी ये शराय सूद ज़्यादा थी, तो जो कारोबारी हजरात हैं, सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका ये मुतालबा रहा कि शराय सूद ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो कारोबारी लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो इंतहाई ज्यादा होती है, उन्हें मुश्किलात पेश होती हैं, उनका जो शराय कारोबार का नुकसान होता है, जिसकी वजह से काफी इंडस्ट्रीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जो है सिंगल डिजिट में आ गया है, 2% से 11% से कम होकर 9% पर आ गया है। इस पर जो है कारोबारी और बिजनेस कम्युनिटी ने इत्मीनान का इज़हार किया है। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 2% कमी कर दी है। शराय सूद 2% कम होकर 9% रह गई है। स्टेट बैंक की जानिब से कह दिया गया है कि पाकिस्तान में शराय सूद अब सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। स्टेट बैंक ने एक माह में तीसरी बार शराय सूद कम की है। एक माह में शराय सूद में 4.25% कमी की गई। कारोबारी तबके की जानिब से बड़े देर से ये मुतालबा था कि शराय सूद को कम किया जाए। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, शराय सूद में कमी की गई, बड़ी देरीना मुतालबा था बिजनेस कम्युनिटी का भी और माहिर मुआशियात भी ये कह रहे थे कि इसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, अब 9% पर आ गई है। बहुत अच्छा फैसला है ये हुकूमत का।
यानी स्टेट बैंक कहिए या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहिए, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो ये 3 महीने का जो गैप आया है, इसमें कॉस्ट ऑफ फंडिंग, इन्फ्लेशन वगैरह मैनेज किया जा सकता था अच्छे तरीके से। यानी जो वो कहते हैं ना कि देर आया दुरुस्त आया, अभी मैं ये समझता हूँ कि महीना है अप्रैल का, और बजट तक ये तकरीबन मुझे ख्याल है कि ये 7% तक ले आएंगे, ये मुझे लग रहा है ऐसा। और ये भी फैसला बहुत अच्छा है, और अगर मजीद रिड्यूस करेंगे ये, तो ये इससे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आएगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस इंडस्ट्री पर बहुत लंबे अरसे से बोझ था, उसके लिए कितना रिलीफ होगा? केबोर और केबोर प्लस वाला मामला, और उसके बाद गवर्नमेंट के जो अपने कर्जे हैं उसके दबाव में भी कुछ कमी होगी? देखिए, काइबोर तो किसी हद तक 17, 17.5 तक चला गया था। काइबोर पे इम्पैक्ट तो आने है। आप ये देखिए ना, मार्केट में जितना भी इंडेक्स हो, जितना भी सूरत हाल हो बेस पॉइंट पर, उसमें 6 से 7% का इंक्रीज होता ही होता है। उस जमाने में आप देखिए 11, 12, 13% अगर जा रहा हो तो 6% लगा लीजिए, 18.5, 19% था। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में छोटे छोटे सरमायाकार हैं, कारोबारी लोग हैं, और ये जो स्लो डाउन आया है ना गुज़श्ता 1-1.5 महीने से, और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इससे इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन ऑल सेड एंड डन ये एक बहुत अच्छा फैसला है। इन्होंने बहुत अच्छा सोच समझ के लाजमी तौर पर किया है, ऐसे नहीं कि एब्रप्टली उन्होंने कर दिया है। हाँ, सरप्राइज फैक्टर ये है कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि 1 महीने के अंदर अंदर ये चेंज क्विकली आ जाएगी, और पाकिस्तान के जो कंज्यूमर फाइनेंस है और दीगर जो कारोबारी मामलात है, छोटे कारोबारी मामलात है, उनके लिए पहले ही गवर्नमेंट एक स्कीम दी थी 8% तक मार्कअप के ऊपर देने के लिए। अब और भी मजीद इसका बेनिफिट आ जाएगा। स्मॉल फाइनेंसिंग की बात हो रही है, यूथ के लिए बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान साहब हुकूमत ने एक अच्छे फैसला किया है, ये इसका इम्पेक्ट आएगा। अब हमें थोड़ा सा अपने इंटरनल सेक्टर पे कंसोलिडेट करने की जरूरत है। ये जितने भी गेम्स हैं, इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। ये कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म होना चाहिए सिंध और वफाक के अंदर। ये बहुत खतरनाक चीज है ये। और पाकिस्तान के जो कारोबारी लोग हैं, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, ये तीनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड होते हैं, गुजरांवाला और सियालकोट। आप एक को अलग करके दूसरे से नहीं देख सकते। तो इनको फौरी तौर पर इसके अंदर फैसला कर लेना चाहिए। कोविड जो भी है 19 नुकसानदेह है, खतरनाक है, लेकिन आपको अल्टीमेटली कोई ना कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लेने चाहिए थे। अभी तक नहीं बनाए इन्होंने। कल वजीर आलम साहब हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स अपनी जगह है। कराची को जिस एंगल से आप देखें, ये फैसला भी स्टेट बैंक ने यहीं से किया है। इसका इम्पैक्ट पूरी नेशनल इकोनॉमी पे जाएगा। आप कारोबार खोल दें, फैसलाबाद में अगर कारोबार खोल रहा है तो फायदा कुछ नहीं है। इनको चाहिए कि एक इकोनॉमिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोपोजिशन को ले। और ठीक है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजिए से हमें आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन किया है। माहिर मौशियात मेहताब हैदर साहब ने, उनसे भी इस पर बात करेंगे। मेहताब साहब, शरह सूद बड़ी तेजी से गिरी और एक ही महीने के अंदर अंदर शरह सूद 9% पर आ गई, जो कि सिंगल डिजिट है, जिसका देरीना मुतालबा चेंबर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट तमाम तर हल्कों की जानिब से किया जा रहा था। कैसे देख रहे हैं सर इस फैसले को? देखिए, ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी की बहुत दरीना मुतालबा था, और हमने उन्हें मतद बार प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में, गवर्नर स्टेट बैंक से मीटिंग में, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को हमने कहा कि पूरी दुनिया को देखें। ये जो कोरोना वायरस से माशियत तबाह बर्बाद हुई है, सनतें बंद हुई हैं, इसको सहारा देने के लिए मरकजी बैंकों ने अपने रेट 0 कर दिए। अमेरिका ने 0 करे हैं, ब्रिटिश, यूके, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने माइनस में कर दिए। तो आप ये 11, 12%, 13%, ये तो खुदकुशी हम कर रहे हैं, और इसको सिंगल डिजिट लाए। तो मुझे खुशी है कि ये 13.25 से पहले आधा उन्होंने कम किया, फिर उसे 12% पे लाए, 11% था, फिर अब 9% पे लाए, और अभी भी मैं समझता हूँ 2% की और गुंजाइश है। 7% तक अगर ये करते हैं लो सिंगल डिजिट, तो उससे ये होगा कि इन हालात में मार्कअप का बर्डन जो है वो सनतों पे और कर्जे लेने वालों पे कम हो जाएगा, और वो सस्टेन कर सकेंगे, नहीं तो डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। जहां तक सवाल है कि जो लोग अपने जमा और सेविंग जो है बैंकों में रख के मुनाफा लेके गुज़र औकात करते हैं, वो आप उनकी स्कीमें बना सकते हैं, नेशनल सेविंग की या दूसरी, जिसमें उनको
और कशिश मार्कअप द्वारा दिया जा सकता है लॉन्गर पीरियड के लिए। और वो लोग हों जो मुस्तहिक हों, जो पेंशनर्स हों, जो लोग रिटायर्ड लोग हों, उसको वेरीफाई करके वो डॉक्यूमेंटेशन वो पेश करें। लेकिन आम तौर पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि 11-12% पे रखें जबकि दुनिया में मार्कअप 0 और 1% हो गया। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रजा बाकर को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ स्टेट बैंक और हुकूमत को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और जो सही सिमत पे लाए, और वो जो 9% मार्कअप करा है इन्होंने सिंगल डिजिट। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसके बेहतरीन असरात जो हैं मईशत पे भी, स्टॉक एक्सचेंज के भी, कैपिटल मार्केट पे भी आप बहुत जल्दी नजर आएंगे। ठीक है मेहताब साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। हमें माहिर मुआशियात अतीकुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी इस पर बात करेंगे। अतीक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सर, शरह सूद बड़ी तेजी से नीचे आई, 9% हो गई, क्या असर देखते हैं इसका इस वक्त मार्केट पर भी, कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट पर भी, और सर जो कारोबारी तबका है उसके लिए कितनी हौसला अफजा बात है ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन आपने जो कहा कि बहुत तेजी से नीचे आई, तो ऐसी तेजी से नीचे नहीं आई, इसको नोट कीजिएगा। शरह सूद को इनको लाना था सिंगल डिजिट पे, और भी नीचे लेकर आना चाहिए था, क्योंकि देखिए जो एक्सेस टू फाइनेंस है ना, जिसकी पैसे की जरूरत है हर इंसान को, स्टेट बैंक की जितनी रीफाइनेंस पॉलिसीज आ रही हैं या जो भी एसएमई इसके लिए रिलीज आ रही हैं, उनको अवेल करना इतने बड़े शरह सूद से पॉसिबल नहीं था। अब कुछ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये है कि दुनिया में शरह सूद जो है ना वो घट के 0%, 0.1% पे आई है, तो हमारे अभी इस लेवल पर आ गई है। इंशाल्लाह और भी घटेगी। ये हमारी बहुत ही देरीना रिक्वेस्ट थी, और जो प्रॉब्लम से इसकी वजह से एक ताजिर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्सेस टू फाइनेंस में एक्सपोर्टर को वो खासे हद तक रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा मेहताब साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे गवर्नमेंट के अपने कर्जों पर क्या असर पड़ेगा? हेलो मेहताब हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 2% कम होकर 9% रह गई है। पाकिस्तान में शरह सूद सिंगल डिजिट में आ चुकी है। स्टेट बैंक ने एक माह में तीसरी बार शरह सूद कम की है। एक माह में शरह सूद में 4.25% कमी की गई है। अतीक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो इकदाम गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है, इससे गवर्नमेंट के अपने कर्जों पर क्या असर पड़ेगा? इसके अपने कर्जों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जैसे जैसे शरह सूद बढ़ रही थी और उसके कर्जे बढ़ते चले जा रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे और कर्जों में इजाफा हो रहा था। अब जो हमारे डेट सर्विसिंग है और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हमारी कुछ डेट सर्विसिंग भी कम हो जाएगी। ये एक अच्छा इकदाम है। मैं फिर वही कहूंगा कि इसका सारा फायदा बिजनेस कम्युनिटी, तमाम ताजिरान, छोटे ताजिर, बड़े ताजिर, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, सबको होगा। इसकी वजह यह है कि इसकी वजह से एक्सेस टू फाइनेंस, पैसा हासिल करने की जो कोशिश है, पैसे को का जो क्रंच है, पैसे की जो शॉर्टेज है और लॉकडाउन की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद है, तो पैसों की सख्त जरूरत है, वो तमाम के हुसूल में अब थोड़ी आसानी होगी। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट की जाती है कि ये अभी उस लेवल पे कम नहीं हुआ जिस लेवल पे लाने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी। इसको कम से कम 4 to 5% पे लाना होगा, और आई थिंक स्टेट बैंक इसको कंसीडर करेगा अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, शायद इसको और नीचे लेकर आके मजीद इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए। ठीक है, हमारे मुआशियात अतीकुर रहमान साहब अपने तजिए से हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद बात भी करेंगे। मेहताब साहब, सर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला था वो महंगाई का था। कहा यह जा रहा था कि जो शरह सूद है उसको बढ़ाने की वजह महंगाई को कंट्रोल करना है। आप ज़रा ये हमें समझाएंगे कि अब इसकी क्या सूरत हाल देखते हैं? हेलो जी मेहताब साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। माहिर मुआशियात ने इसको खुशाइन करार दिया है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन दोनों हजरात ने यह कहा कि इस वक्त ये बेहतरीन कदम है, लेकिन इससे भी मजीद कम किया जा सकता है। शरह सूद जितना कम होगी, बिजनेस उतना तेज़ी से पनपेगा पाकिस्तान में। चूँकि कोरोना लॉकडाउन के बायस दुनिया भर में इस वक्त बिजनेस की सूरत हाल अबतर है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की सूरत हाल तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसके बाद अब लोकल बिजनेस पर ही तवज्जो दी जा रही है और इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने की बात की जा रही है। इंडस्ट्रीज़ का भी ये कहना है कि इस वक्त शरह सूद की कमी बहुत बड़ा इकदाम है, इसको जितनी जल्द हो सके मजीद
कमी की जाए। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, महंगाई की वजह से शरह सूद को बढ़ाया गया, बाकिर साहब ये कहते रहे, रजा बाकिर साहब, अब इसको कम किया गया, क्या इसके असरात महंगाई पर भी देखते हैं आप? स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 2% कम होकर 9% रह गई। पाकिस्तान में शरह सूद सिंगल डिजिट आ चुकी है। स्टेट बैंक ने एक माह में तीसरी बार शरह सूद कम की है। एक माह में शरह सूद में 4.25% कमी की गई। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब सीनियर माहिर मौशियात मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने तजिए से हमें आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने DGFIA वाजिद ज़िया को तफसीली जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि शुगर मिल मालिकान पर लगाए जाने वाले इल्जाम दुरुस्त नहीं। चीनी बहरान तहकीकाती रिपोर्ट मामले पर शुगर मिल्स एसोसिएशन ने DGFIA वाजिद ज़िया को 45 सफ़ाती जवाब में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि शुगर मिल्स मालिकान पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त नहीं। FIA ने तहकीकात में हमारा मौक़िफ़ शामिल ही नहीं किया। FIA की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर एक तरफा और मन घड़त थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तस्लीम नहीं करेंगे। चीनी के हवाले से जो इक़दाम किए सब कानूनी थे। 9 रोज़ तक चीनी स्टॉक रख सकते हैं। FIA ने सारा जोर हमारी साख मुतासर करने पर लगा दिया। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो अदालत से रुजू करेंगे। हलाकत-खेज़ वबा के बावजूद जराइम पेशा अनासर बेखौफ। लॉकडाउन के बायस घरों में मौजूद शहरियों की ऑनलाइन मालूमात धोखे से हत्या कर बटोरना शुरू कर दिए। सजाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कोरोना के हमले तो दूसरी जानब जराइम पेशा अनासर की कार्रवाइयाँ। लॉकडाउन में शहरियों को लूटने के नए ढंग अपना लिए। कभी इमदादी कारकुनों का रूप धारा तो कभी तिबी अमले का भेस बदला। हैकर्स ने भी मैदान संभाला। घर बैठे शहरियों के अकाउंट्स खाली करना शुरू कर दिए। FIA हुकाम ने खबरदार किया है कि लॉकडाउन से फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स मुतहरिक हो गए हैं। एहसास प्रोग्राम के नाम पर शहरियों को मैसेजेस करके पैसे भेजने का कहा जाता है। जराइम पेशा नासर सारिफ से SMS कोड तलब करते हैं। कोड बता दिया जाए तो शहरी का WhatsApp हैक कर लिया जाता है, जिसके बाद सारिफ का तमाम डाटा हैकर की दस्तरस में आ जाता है। इसके बाद हैकर्स की जानब से ब्लैकमेलिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकलता है। हुकाम ने सार्फिन से अपील की है कि किसी भी नामालूम नंबर से मैसेज या कॉल के जरिए किसी किस्म की मालूमात तलब की जाए तो हरगिज जवाब न दें। नामालूम नंबर से बार बार राब्ता किया जाए तो PTI हुकाम को फौरी इतला करें। सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बायस शहरी इक़्तिदार में जराइम में वाज़ेह कमी दिखने में आई है। 22 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जराइम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल-हुकूमत में लॉकडाउन और दफा 144 के दौरान जराइम की शरह में कमी देखने को आई है। 12 मार्च से 12 अप्रैल तक चोरी की 16 वारदातें हुई, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में चोरी की 40 वारदातें हुई थी। लॉकडाउन के दौरान 60% चोरी की वारदातों में कमी वाक़या हुई है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के दौरान कार और मोटरसाइकिल चोरी की 34 वारदातें हुई। गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान कार और मोटरसाइकिल चोरी की 51 वारदातें हुई थी। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल इस अरसे में इस जुर्म में 33% कमी वाक़या हुई है। कत्ल के जराइम में कोरोना और लॉकडाउन के दौरान 25% कमी हुई है, जबकि डकैती की वारदातों में इस्लामाबाद में 40% कमी हुई है। लॉकडाउन के दौरान वफाकी पुलिस ने जराइम पर कंट्रोल के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत के एहसास कैश प्रोग्राम से मुस्तहिक अफराद महरूम होने लगे हैं। नुसरबाजों रिश्वतखोरों ने सादालो आवाम को लूटना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे गुजरांवाला से मोहम्मद अली इकबाल। गुजरांवाला में असास कफालो प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का आगाज हुआ तो नौसरबाजों ने सादा और मासूम आवाम को लूटना शुरू कर दिया। कहीं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो कहीं असास कफालो प्रोग्राम की इमदादी रकम का लालच देकर शहरियों से पैसे बटोरने लगे। वो जो पैसे दिए जा रहे हैं, हम लेने गए हैं मॉडर्न टोल में, कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं। हम पैसे लेने गए तो उन्होंने कहा भाई ये बेनज़ीर के पैसे हैं, जिनके कार्ड पहले बन चुके हैं, हम उनको दे रहे हैं, आपके नाम के पैसे नहीं है। ये मेरे दोनों हाथ मासूर हैं, तो कुछ थोड़ी सी इमदाद मेरी कर दें। अगर इमदाद नहीं कर सकते मेरा इलाज करा दें ताकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से कमा के खिला सकूँ। बहुत मजबूर हाँ, 3 बच्चे ने, पुत्र भी फौत हो गए, नूह भी फौत हो गई, आप भी मैं बेवा हूँ, तो बहुत परेशानी है, चौखी परेशानी है। हकदारों का ताहल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर नजर आते हैं। इनका एक कहना है कि कई बार मैसेजेस किए मगर किसी ने बात ना सुनी। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो तकरीबन एशियम हर बंदा जो है उसका मुस्तहक है। देखो मिसाल के तौर पर अभी जैसा ये भाई का आपने किया, ठीक है, अब हम दर्जार बननी है, ठीक है, उन फैक्ट्रियाँ बंद हुई है, ठीक है, जिसके मिसाल के तौर पर हम घर पे बैठे हैं, मेरे उन 2 बच्चे हैं, ठीक है, जब जाते हैं करके नहीं बेनज़ीर इनकम
और गाँव के पैसे। शहरियों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि रकम की तकसीम के अमल को शफाफ बनाया जाए ताकि हर हकदार तक इमदादी रकम पहुँच सके। कैमरामैन सादा सन के साथ मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज़, गुजरांवाला। पाकपतन में इमदाद दिलवाने का झांसा देकर रकम बटोरने वाले नुसरबाज को शहरियों ने पकड़ लिया। मुलजिम इमदादी रकम और रिहाइश के लिए जमीन दिलवाने का झांसा देकर शहरियों से 2000 रुपए वसूल कर रहा था। मोहल्ला गुलजाराबाद में इमदादी रकम और रिहाइश के लिए जमीन दिलवाने का झांसा देकर रकम बटोरने वाले नौसरबाज को शहरियों ने पकड़ लिया। मुलजिम सादा लो मर्द व खवातीन को झांसा देकर शनाख्ती कार्ड की कॉपीज और फीकस 2,000 रुपए वसूल कर रहा था। शहरियों ने नौसरबाज को पुलिस थाना फरीदनगर के हवाले कर दिया। SHO फरीदनगर इरशादुर रहमान के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 7,000 रुपए रकम, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड की कॉपीज बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दावे दिलात से ऐलानात सबके सब जाया। एहसास प्रोग्राम के रुकूम के उसूल के लिए बैंक्स के सामने हुजूम दिखाई देता है। इंतजामिया की जानिब से न दायरे लगाए गए न ही कोई एहतियाती इंतजामात अपनाए गए। रिपोर्ट करेंगे सजाद काज़मी। कोरोना पर काबू पाना हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया। लॉकडाउन किया, सजाओं का भी ऐलान किया, लेकिन अमल दरामद न दारद। अवामी नुमाइंदों ने दिन रात सोच विचार करके एहसास पैकेज तो तैयार कर लिया, मगर गुर्बत और कोरोना की सताए शहरियों को नज़्म ज़ब्त के साथ उनका हक कैसे पहुँचाना है, शायद इस बात का हुकूमत को गुमान भी न गुजरा। नतीजा ये हुआ कि हर गली हर नगर इमदाद वसूल करने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। कहीं तो लोगों को थक हार कर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इमदाद की उम्मीद लिए एक दफ्तर से दूसरे चक्कर लगाते शहरी कहते हैं कि हुकूमत का आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए उठाया गया कदम तो काबिले तारीफ, मगर कुछ मनसूबाबंदी भी कर ली जाती तो अच्छा था। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, 8 बजे रात को मैसेज आया कि आपको पैसे बैंक में मिल जाएगा। तो इधर हम आए, 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं, 10 बजे इनका बैंक खोल गया। जब अंदर हम चले गए उधर अंगूठा लगा दिया, वो कहते हैं आपको नादरा में जाना है। हम सुबह से आए हैं जनाब, इतने लैंड ही खलो के फिर गए अंदर मशीन उन्हें चेक किया तो हुण वो कह रहे जी नादरा जाओ। उदो नादरा बंद है, उदो मैसेज आया कि आके तुसी पैसे ले जाओ। घर बैठे हैं, बच्चन खान जोगा नहीं है, गरीब आदमी किधर जाए। आपने ये एहसास प्रोग्राम बनाया, चलो मजदूर बंदे खुश हुए कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपने हमारे बारे में सोचा है। यहाँ पे इतना जलील कर रहे हैं कि मजदूर बंदा सुबह से आके इधर जलील हो रहा है। शहरियों की अपील है कि हुकूमत इमदाद की तकसीम के तरीक़ेकार को आसान बनाए, उन्हें रश और धक्के खाने से बचाए। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वतन अजीज में कोरोना की पेशकदमी जारी। हर अव्वल दस्ता डॉक्टर और पैरामेडिक्स की मुसलसल कोशिशों से कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1645 हो गई है, जबकि 128 अमवात के साथ कोरोना मुतासिरीन की तादाद 6919 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3000 से जायद केसेस के साथ पहले नंबर पर। सिंध में मरीजों की तादाद 1600 से बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 900 से तजावज कर गई। बलूचिस्तान में 200 से जायद, गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 200 से बढ़ गई। इस्लामाबाद में 100 जबकि आजाद कश्मीर में 40 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब 78,000 से जायद अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5500 से जायद नए टेस्ट किए गए। अब तक 1600 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 40 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया के 210 ममालिक समेत मुख्तलिफ मकामात को अपनी लपेट में लेने वाले कोरोना वायरस से मुतासर अफराद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 5,23,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की तरफ लौट आए हैं। कोरोना वायरस दुनिया के कोने कोने तक फैल गया और तेजी से लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। तिब्बी अमले की दिन रात कोशिशों के बाद मुतासरा मरीज भी तेजी से सेहतयाब होने के बाद घरों को लौटने लगे हैं। दुनिया भर में इस मर्ज को शिकस्त देने वालों की तादाद 5 लाख से तजावज कर गई है। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन ने बरवक्त इकदाम करके जहाँ इस वायरस को फैलने से रोका, वहीं इस मुहल्लक वायरस से 77,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हुए। जर्मनी दूसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा मुतासरा अफराद सेहतयाब हुए। स्पेन में भी इस मुहल्लक वबा की जंग को 74,000 मरीजों ने हराया है।
अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान में भी कोरोना से मुतासरा अफराद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। यहाँ 52,000 से जायद अफराद मुहल्लक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। इटली में ये तादाद 38,000, फ्रांस में 23,000, स्विट्जरलैंड में 15,000, ब्राजील में 14,000 और ऑस्ट्रेलिया में 8,000 है। दुनिया भर में अब तक 20,96,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और 1,30,000 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जितना महदूद उतना ही महफूज। कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ने खुद को घरों तक महदूद कर लिया। शहरी बाहर के नजारे अब सड़कों पर आकर नहीं बल्कि खिड़कियों से ही करने लगे हैं। कराची में कोरोना वायरस के बायस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले लॉकडाउन पर शहरियों ने भी अमल दरामद करना शुरू कर दिया। शहरी अपने आप को घरों तक महदूद करने के अलावा एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने लगे। लॉकडाउन के दौरान घरों तक महदूद शहरी बाहर का नजारा सड़कों के बजाय अपने घरों की खिड़कियों से करने लगे। हुकूमत की जानिब से 23 मार्च से लगाए जाने वाले लॉकडाउन के दौरान जरूरी तौर पर निकलने वाले शहरियों में अक्सरियत उन लोगों की है जो या तो गरीब हैं और या फिर किसी फलाही इदारे के कारकुन। ताहम कुछ गैर जिम्मेदार लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर शहरी आइसोलेशन में चले गए हैं। अगर तमाम शहरी हुकूमती इक़दामात पर अमल करें तो इस वबा से जल्द छुटकारा मिल सकता है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कोरोना की शिकस्त के बाद चीन में जिंदगी की रानाइयां बहाल होने लगी। सूबे गाइजों में हदे निगाह तक फैले चेरी के फूलों ने माहौल की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। जिस किसी ने भी मंजर देखा सहरजदा होकर रह गया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सर्च न्यूज़।